यहां पे बैरिस्टर गौहर साहब ये केस लड़ने गए हुए थे, प्लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। आपने खुद वो वीडियो फुटेज देखी, काजी फैज ईसा साहब के सामने ये केस प्लीड कर रहे हैं। इनको आके किसने कान में गोशा किया कि जी आपके घर पे पुलिस का अटैक हो गया। ये वहां पे गए, इनके बहनोई को ज़दोकोब किया गया, तोड़ फोड़ हुई, इनके बेटे को ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, काइंडली अपनी आवाज थोड़ी सी जनाब स्पीकर रखें। जनाब स्पीकर, इनके साथ जो तशद्दुद किया गया, जब इनसे पूछा गया, जब ये वापस आए कि सब कुछ ठीक है और आईजी को बुलाया गया, तो आईजी ने कहा जी मिस्टेकन आइडेंटिटी, हम लोग पता नहीं किसी अब्सकॉन्डर को ढूंढ रहे थे। ये हालात है जनाब स्पीकर, शेमफुल। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, यहां पे मैं गिले के साथ अपने मीडिया के उन साथियों का गिला करूंगा जो कि वो स्टेज्ड मीडिया इनकाउंटर्स में मुलव्वस थे। वो लोग सामने आते थे, उनके साथ इंटरव्यू किया जाता था, वो स्टेज्ड इनकाउंटर्स, वो स्क्रिप्ट सामने रखती थी, और उस चीज को भी हम लोग, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस मैं कंडेम करता हूं, और मैंने क्लियरली, हमारा क्लियर स्टांस ये रहा है। जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ, जो 4 गोलियां लगी, ये तो रब ने उनको बचाया। मेरा भाई इधर अहमद चट्टा साहब इधर मौजूद हैं, अंदर गए हुए मेरा ख्याल है, इनको गोली लगी, बच गए। जिस तरीके से हम लोग उनको वहां पे एक्सट्रैक्ट करके लाए थे, 3 शूटर्स थे जनाब स्पीकर। जिस शख्स ने फायरिंग की थी वो कहां पे है? वो गैब। जो वहां का एसएचओ है, वो एक यंग आदमी था, वो फौत हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये वो चीजें हैं जनाब स्पीकर जो कि एक मुहज़्ज़ब माशरे में इन चीजों की जगह नहीं है। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं 9 मई के हवाले से मैं फिर एक बात करूंगा कि जिस वक्त 9 मई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वजीर आजम इमरान खान साहब आते हैं, तो उनको चलने फिरने में उनको दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनको लेग इंजरीज थी। उनको रिक्वेस्ट की गई कि जनाब ये बायोमेट्रिक्स कराने के लिए बजाय आप उस ऑफिस में जाएं तो डायरेक्टली आप करा लें और अंदर लेके जाएं। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, जमीन ऊपर हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, वजीर आजम इमरान खान साहब को हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरी तरफ एक शख्स आते हैं जनाब स्पीकर बाहर से, मुतअद्दिद केसेस उनके खिलाफ, कन्विक्टेड अब्सकॉन्डर, और जाके उनको वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ लैपटॉप, कंप्यूटर और वो आपका बायोमेट्रिक मशीन का अंगूठा लगाने वाली मशीन, उस जगह पे वेटिंग लाउंज पे उनका वीवीआईपी प्रोटोकॉल करके उनको रुखसत किया जाता है। ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये आइन और कानून की बालादस्ती है? यहां पे कौन सा इन्वेस्टर आएगा जनाब स्पीकर? वो तो कहेंगे ये तो बनाना रिपब्लिक भी नहीं है। ये बनाना रिपब्लिक में कोई कायदा कानून तो होता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। जनाब स्पीकर, यहां पे फिर आप आते हैं, वजीर आजम साहब वहां पे बैठे हैं और रेंजर्स और नैब जो है वो धावा बोलती है, और ये मेरे भाई बैरिस्टर गौहर साहब वहां पे वीडियो बना रहे हैं, नईम पंजोता साहब वहां पे बैठे हुए हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं उस जगह से। और जो ये हमारी ये शख्सियात जो हैं ये जख्मी होती हैं। तो जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 दिन बाद, ये 9 मई को ये हुआ, यहां पे बैरिस्टर गौहर साहब ये केस लड़ने गए हुए थे, प्लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। आपने खुद वो वीडियो फुटेज देखी, काजी फैज ईसा साहब के सामने ये केस प्लीड कर रहे हैं, इनको आके किसने कान में गोशा किया कि जी आपके घर पे पुलिस का अटैक हो गया। ये वहां पे गए, इनके बहनोई को ज़दोकोब किया गया, तोड़ फोड़ हुई, इनके बेटे को ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, काइंडली अपनी आवाज थोड़ी सी जनाब स्पीकर रखें। जनाब स्पीकर, इनके साथ जो तशद्दुद किया गया, जब इनसे पूछा गया, जब ये वापस आए कि सब कुछ ठीक है और आईजी को बुलाया गया, तो आईजी ने कहा जी मिस्टेकन आइडेंटिटी, हम लोग पता नहीं किसी अब्सकॉन्डर को ढूंढ रहे थे। ये हालात है जनाब स्पीकर, शेमफुल। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, यहां पे मैं
गिले के साथ अपने मीडिया के उन साथियों का गिला करूंगा जो कि वो स्टेज्ड मीडिया इनकाउंटर्स में मुलव्वस थे। वो लोग सामने आते थे, उनके साथ इंटरव्यू किया जाता था, वो स्टेज्ड इनकाउंटर्स, वो स्क्रिप्ट सामने रखती थी, और उस चीज को भी हम लोग, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस में कंडेम करता हूं, और मैंने क्लियरली, हमारा क्लियर स्टांस ये रहा है। जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ, जो 4 गोलियां लगी, ये तो रब ने उनको बचाया। मेरा भाई इधर अहमद चट्टा साहब इधर मौजूद हैं, अंदर गए हुए मेरा ख्याल है, इनको गोली लगी, बच गए। जिस तरीके से हम लोग उनको वहां पे एक्सट्रैक्ट करके लाए थे, 3 शूटर्स थे जनाब स्पीकर। जिस शख्स ने फायरिंग की थी वो कहां पे है? वो गैब। जो वहां का SHO है, वो एक यंग आदमी था, वो फौत हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये वो चीजें हैं जनाब स्पीकर जो कि एक मुहज़्ज़ब माशरे में इन चीजों की जगह नहीं है। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं 9 मई के हवाले से मैं फिर एक बात करूंगा कि जिस वक्त 9 मई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वजीर आजम इमरान खान साहब आते हैं, तो उनको चलने फिरने में उनको दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनको लेग इंजरीज थी। उनको रिक्वेस्ट की गई कि जनाब ये बायोमेट्रिक्स कराने के लिए बजाय आप उस ऑफिस में जाएं तो डायरेक्टली आप करा लें और अंदर लेके जाएं। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, जमीन ऊपर हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, वजीर आजम इमरान खान साहब को हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरी तरफ एक शख्स आते हैं जनाब स्पीकर बाहर से, मुतअद्दिद केसेस उनके खिलाफ, कन्विक्टेड अब्सकॉन्डर, और जाके उनको VIP ट्रीटमेंट के साथ लैपटॉप, कंप्यूटर और वो आपका बायोमेट्रिक मशीन का अंगूठा लगाने वाली मशीन, उस जगह पे वेटिंग लाउंज पे उनका VVIP प्रोटोकॉल करके उनको रुखसत किया जाता है। ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये आइन और कानून की बालादस्ती है? यहां पे कौन सा इन्वेस्टर आएगा जनाब स्पीकर? वो तो कहेंगे ये तो बनाना रिपब्लिक भी नहीं है। ये बनाना रिपब्लिक में कोई कायदा कानून तो होता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। जनाब स्पीकर, यहां पे फिर आप आते हैं, वजीर आजम साहब वहां पे बैठे हैं और रेंजर्स और नैब जो है वो धावा बोलती है, और ये मेरे भाई बैरिस्टर गौहर साहब वहां पे वीडियो बना रहे हैं, नईम पंजोता साहब वहां पे बैठे हुए हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं उस जगह से। और जो ये हमारी ये शख्सियात जो हैं ये जख्मी होती हैं। तो जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 दिन बाद, ये 9 मई को ये हुआ,